इसराइल का लफ्ज़ जो कि एक गाली से कम नहीं है और इसराइल का मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक बदनुमा धब्बा है जो इल्लीगल उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ के ऊपर डाका मारा हुआ है। इसराइल के लोगों को इंसानियत की लिस्ट में शामिल करना इंसानियत की तौहीन है। इनको जानवरों के साथ मिलाना भी जानवरों की तौहीन है। मतलब ये जानवरों से भी बदतरीन, इनसे बदतरीन शायद इस ज़मीन पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता कि जिस तरह ये लोग मज़लूम निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनका इन्होंने खाना पीना बंद किया हुआ है। मतलब कि जो लोग इसराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ह्यूमैनिटी के साथ हैं। जो मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो रहे हैं, गज़ा के साथ खड़े हो रहे हैं, वो जी ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं उन लोगों के कि जिनको हम लोग बड़ा जो है वो सुपर पावर मानते हैं, जिनको हम लोग बड़ा प्रेज़ करते हैं, आइडियल मानते हैं उन लोगों को। उनकी असलियत खुल के सामने आ गई है कि वो किस तरह थोड़ी सी तादाद में जो फ़लस्तीनी है उनके ख़िलाफ़ सब इकट्ठे हो गए हैं और उनको क्रश करने के लिए तमाम तर कुव्वतें उन्होंने सर्व कर दी हैं, तमाम तर ताकतें उन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं। लेकिन फ़लस्तीनी जो है वो फिर भी जंग लड़ रहे हैं। उनके पास तमाम वसाइल ख़त्म हो चुके हैं, हस्पताल जो है वो भर चुके हैं, मुर्दा खानों में जो लाशें रखने की जगह है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर वेस्टर्न मीडिया हो जाए और जो ये सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशन बना हुआ है वो भी चुप करके बैठा हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले जो है वो जो एक बड़ी पसंदीदा फूड चेन है मैकडॉनल्ड्स, उन्होंने उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है, जब उन्होंने ये ऐलान किया कि वो जो है वो खाना प्रोवाइड करेंगे, तब से सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान आया हुआ है और लोग जो कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट किया जाए। अब मैकडॉनल्ड्स तो खुल के इसराइल की हिमायत में सामने आ गया, तो उनको पता चल गया कि ये इनका डायरेक्ट लिंक जो है वो इसराइल के साथ है। उसके अलावा भी वो ब्रांड जिनके बगैर हमारा खाना हज़म नहीं होता, या हमारे खाने की टेबल पे अगर वो ब्रांड्स की चीज़ें मौजूद ना हो तो शायद हमें लगता है कि हमारा टेबल कंप्लीट नहीं है, जिसमें कोक होगा, स्प्राइट, उसके अलावा किट कैट, नेस्ले और भी बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें ब्यूटी ब्रांड्स भी आते हैं। उसके अलावा जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनके ब्रांड्स हो गए, टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स हो गए, HP, इंटेल, ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। काफ़ी जो लातदाद ब्रांड्स हैं उनकी तो मैं मिस ही कर रहा हूँ। ये जो मैं कुछ मोटे मोटे जो आम आदमी भी यूज़ करता है, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ये सब इसराइल कंट्रोल करती है। तो कहीं ना कहीं पे ये ब्रांड्स भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि जो इसराइल ने पहले जो इलीगल कब्ज़ा किया हुआ है, जो गज़ा का इलाका और वेस्ट बैंक का इलाका थोड़ा बहुत बचा है, उसके ऊपर भी हम लोग कब्ज़ा कर ले। मतलब फ़लस्तीन के लोगों के पास जो फूड है वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और इसराइल ने जो है वो गज़ा के रास्ते हो जाए, वेस्ट बैंक का रास्ता हो जाए, वहाँ पे सख्त तरीन नाकाबंदी की हुई है कि फ़लस्तीन के लोगों को, गज़ा के लोगों को किसी भी किस्म की इमदाद ना पहुँचे और वो इसी तरह जो है वो कब्ज़ा बनाई रखे। मतलब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। तमाम जितने भी जुल्म है उसके रिकॉर्ड टूट चुके हैं, लेकिन कोई भी जो है वो इसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रहा। मुस्लिम उम्मा अपने मफाद को देख रही है कि अगर अब हम लोग जो है वो इनके ख़िलाफ़ बोले इसराइल के, तो हमारे जो इत्तेहादी हैं या जो हमारे दोस्त हैं जिनसे हमें फ़ायदे मिलते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मुस्लिम उम्मा की तरफ से कुछ ममालिक को निकाल के उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए था। अब ये सारी सिचुएशन हमारे सामने है। अब एज़ अ पाकिस्तानी अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब का एज़ अ कंट्री भी हमारा कुछ राइट बनता था कि हम उन लोगों को डिफ़ेंड करते, हम उनकी सोवरेनिटी को डिफ़ेंड करते। जो हमारा एक वहाँ पे रिलीजियस प्लेस है, होली प्लेस है, हम लोगों के लिए बहुत अजीम है, हम उसको डिफ़ेंड करते। क्योंकि तमाम लोगों ने तो इसराइल को मुल्क तस्लीम कर लिया हुआ है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिन्होंने अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और इंशाल्लाह ना ही हम लोग कभी करेंगे। लेकिन क्योंकि वो अब पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं तो उनकी लॉबी इतनी को जो है वो सख्त हो चुकी है कि उनके ख़िलाफ़ अब लड़ना जज्बात से ज़्यादा होश का काम है, स्ट्रेटजी का काम है। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ आपको ऐसी बनाने की ज़रूरत है मुस्लिम उम्मा को कि हम उनको जो है वो पूरी तरह जो है वो कंट्रोल, कि हम उनके गिर्द पूरी तरह घेरा तंग करें और फिर उनको जो है हर महाज के ऊपर शिकस्त दें। तो हम लोग ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो फ़लस्तीन के लोगों की मुश्किलात हैं वो आसान करें और उनको ये जो वो जंग लड़ रहे हैं उसमें उनको
फ़तह नसीब करे। और पाकिस्तानियों को चाहिए कि खुल के फ़लस्तीन की सपोर्ट करें। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके लिए जो है वो आवाज़ उठाएं। जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उन्होंने ट्वीट किया, इस तरह हम लोगों को चाहिए कि हम लोग हर फोरम के ऊपर उनके साथ सपोर्ट शो करें और दुनिया को ये बताएं कि उनके साथ जुल्म की इंतहा हो रही है।